यदि आप किसी मूर्ख व्यक्ति से बेवजह बहस करते हैं तो उस मूर्ख में और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कभी कभी आपका चुप रहना भी आपके दुश्मनों का दिमाग हिला सकता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। सत्य का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से व अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख न होता। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। इसलिए जीवन में जब भी बोलो, मीठा बोलो। अमीर इंसान अपना पैसा अमीर बनने में लगाता है, इसलिए वो अमीर बन जाता है। और गरीब इंसान अपना पैसा अमीर दिखने में लगाता है, इसलिए वो गरीब ही रह जाता है। कड़वा है मगर सच है। न नंगा रहने से, न सिर मुंडवाने से, न जटाएं रखने से, न भभूत लगाने से, न पूजा पाठ से, न नदियों में स्नान करने से और न ईश्वर या किसी देवी देवता का नाम रखने से कोई मनुष्य पवित्र होता है। जिसमें सत्य है, सदाचार है, जो शीलवान है, वही मनुष्य पवित्र है। न जात से, न वंश से, न जन्म से कोई मनुष्य अपवित्र नहीं हो जाता। जिसमें सत्य नहीं है, सदाचार नहीं है, शीलवान नहीं है, वही मनुष्य अपवित्र है। अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी की किरण हैं जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देती है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। कौन ज़्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला? कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। सीखना कभी बंद ना करें, क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता है। सब और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नज़रों में। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बना कर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पांव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच ही जाओगे। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बहने वाले जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं, क्योंकि भावनाएं ज़्यादातर हमें बेतुकी चीज़ों की ओर ही खींचती हैं। इसलिए बुद्धि के हिसाब से काम करें, भावनाओं के हिसाब से नहीं। तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने ना रहने से पृथ्वी या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान समय में ढंग से जीना शुरू करो। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। अंदर के मालिक को जगाओ। जिस घर का मालिक जाग रहा हो वहाँ चोर प्रवेश नहीं करते। अर्थात जो अपने अंदर जगा रहता है उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या प्रवेश नहीं कर पाते। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। आपका स्वयं पर कितना नियंत्रण है और आप अपने मन में उठने वाले विचारों को कितना संभाल पाते हो, इसी पर आपका भविष्य निर्भर करता है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार न करो, प्रयास करो और खुद एक चमत्कार बन जाओ।
बस नीयत और नज़रिया ठीक रखो और लोगों की चिंता छोड़ दो। तुम जो हो उसी में बेहतर हो जाओगे। मन की भावना को संभालने वाला इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाई में सबसे ऊपर होता है। महत्वपूर्ण बातें: मजबूत रहें पर अकड़ में नहीं, दयालु बने लेकिन कमज़ोर नहीं, विनम्र रहें लेकिन डरपोक नहीं, गर्व करो अभिमान नहीं। दुनिया की हर चीज़ का विकल्प है किंतु खुद का कोई विकल्प नहीं, इसलिए सबसे अधिक खुद को स्वस्थ व प्रसन्न रखना जरूरी है। एक अच्छे इंसान को लगता है कि वह बुरे इंसान का हृदय परिवर्तित कर देगा, लेकिन ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि जानवर कभी अपने हिंसक स्वभाव को नहीं छोड़ता। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं? उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है। इंसान उम्र के हिसाब से समझदार नहीं होता, वो जीवन में मिले हुए दुख, दर्द और परिस्थिति की वजह से समझदार हो जाता है। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ हैं और किधर बढ़ रहे हैं। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकता है। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। मैं बुद्ध को इसलिए अपनाता हूँ कि बुद्ध न स्वर्ग की लालच दिखाते हैं, न नर्क का डर। वो न खुद को भगवान कहते हैं, न मुक्तिदाता। वो सिर्फ अपने को मार्गदाता बताते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, प्यार कभी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्यार हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। समय से भी ज़्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, जो समझे उसी पर ही खर्च करो। खुशी एक तितली की तरह है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो तुमसे दूर होती जाएगी, लेकिन अगर शांत से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर आकर बैठ जाएगी। आपका स्वयं पर कितना नियंत्रण है और आप अपने मन में उठने वाले विचारों को कितना संभाल पाते हो, इसी पर आपका भविष्य निर्भर करता है। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है उसको कहते हैं बदनसीब। और ज़िंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको कहते हैं खुशनसीब। तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, ज़िंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। अपनों में अपने तलाशने से बेहतर है अपने में ही अपनी तलाश की जाए। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा देखकर खुश होता है। संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देकर खुश होता है। ये जरूरी नहीं कि आपका हर करीबी व्यक्ति आपका शुभचिंतक ही हो। उनमें से कुछ आपका शुभ होता देखकर चिंतित भी हो जाते हैं। चिंता ना करें, चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, लेकिन चलो उसी मार्ग पर जो सत्य और मानवता का मार्ग हो। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अंधे को मंदिर में आया देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हो, क्या तुम उन्हें देख पाओगे? अंधे ने हंसकर कहा, क्या फर्क पड़ता है,
मेरा ईश्वर तो मुझे देख ही लेगा। चिंता करोगे तो भटक जाओगे और चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को रास्ता दिखाओगे। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। जिंदगी में हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद कर दो। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। इंसान खुद कितना ही बेईमान हो, दूसरों से हमेशा ईमानदारी की उम्मीद ही रखता है। देना शुरू कर दो तो आना खुद शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। ये ज़रूरी बात नहीं कि जो लोग आपके सामने आपके बारे में अच्छा बोलते हों वह आपके पीछे भी यही राय रखते हों। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखें, न उगने का अभिमान और न डूबने का डर। आपके भीतर जैसी सोच चलती है आप जीवन में वैसे ही बनते हैं, इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छे बनिए। हमेशा खुश रहा करो, ये सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज़्यादा परेशान लोग हैं। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए आपका मन हमेशा शांत रहे। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है, जो असत्य का सहारा लेता है वह हमेशा भय में रहता है।